जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। ये देखो यहाँ पे आंधी तूफान मचा रखा है मैंने, कितनी बढ़िया चार्ट बना रखी है और ऊपर क्या लिखा है, टाइटल पढ़ो, आज ही आधी अंग्रेजी सीख जाओगे। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इस वक्त जो चार्ट आप देख रहे हैं, जो बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार की है, इसमें हर एक वो मॉडल है जो आपकी डेली लाइफ में काम आता है और बोला जाता है। यानी अगर आप इन सबको सीख लोगे तो आधी से ज्यादा, आधी नहीं बल्कि आधी से ज्यादा अंग्रेजी सीख जाओगे। आज मैं आपको न सिर्फ इन सभी की हिंदी बताऊंगा, बल्कि इस खाली पेज पर हर एक मॉडल का एक एक एग्जांपल जल्दी जल्दी देता चलूंगा, ताकि दिमाग में फिट हो जाए, एकदम बैठ जाए, आपका भिन्नोट दिमाग जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाए इंग्लिश के मामले में। और भाई साहब इस वीडियो को सेव करके रख लेना, बड़े काम की चीज है, कभी कोई ठीक है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलो यार, बिना देर किए शुरुआत करते हैं और बताना शुरू करता हूं एग्जांपल के साथ, एक एक करके। सबसे पहला ऊपर देखो टॉप पे लिखा है कैन। भाई इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है सकता है। सकता है, सकती है, सकते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य जिनके लास्ट में सकता है, सकते हैं आए, वहां पर कैन लगा लेना। मैं जा सकता हूं, तुम आ सकते हो, हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, वी कैन रीड। हम नहीं पढ़ सकते हैं, वी कैन नॉट रीड। क्या हम पढ़ सकते हैं? कैन वी रीड। और ये जो आपका कैन है, इसके साथ हमेशा हमेशा लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। है ना कमाल? अरे कमाल तो होगा। अब अगला वाला देखो, अगला है कुड। कुड की हिंदी क्या होती है? जरा साफ साफ राइटिंग में लिखूं भाई। कुड की हिंदी होती है सका। कोई भी ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में सका, सकी, सके आए। मैं नहीं आ सका, मैं नहीं बोल सका, वह नहीं जा सकी, वह नहीं खेल सका, वह नहीं जा सकी। भैया ये जो कुड होता है ना, इसके साथ कैन की तरह ही हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वह नहीं जा सकी, सिंपल, शी कुड नॉट गो। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। तुम नहीं बोल सके, यू कुड नॉट स्पीक। क्या वो नहीं बोल सका? कुड ही नॉट स्पीक। कुड पहले आ जाएगा क्या वाले में, तो सही है, कुड हो गया। अगला वाला देखो, नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है, क्या होता है? मैं भी भूल रहा हूं, नहीं मैं नहीं भूलूंगा, और मैं लखनऊ लिख रहा हूं। एबल टू का मतलब होता है लायक, नालायक नहीं, लायक। तुम जाने लायक हो, वो खेलने लायक है, हम पढ़ने लायक है। तो जैसे मुझे कहना है वह जाने लायक है, जाने लायक है, बनाएंगे इसे। लेकिन हां, याद रखना कि इस एबल टू के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वह जाने लायक है, सिंपल, ही इज एबल टू गो, he is able to go। हो गया। चलो भैया नेक्स्ट वाला देखते हैं, नीड टू। ये भी बहुत काम की चीज है। इसका हिंदी में मतलब होता है जरूरत है, जरूरत है। मुझे जाने की जरूरत है, तुम्हें आने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें खेलने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। मुझे बोलने की जरूरत है, आओ ये लिख देते हैं भैया, मुझे बोलने की जरूरत है। अब मुझे बोलने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, इसमें नीड टू का प्रयोग होगा, और नीड टू के साथ आप प्रयोग क्या करेंगे? वही अपनी घूम फिर के मस्त वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, आई नीड टू स्पीक। मना करेंगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आई नीड नॉट टू स्पीक, बस नॉट लगाना है नीड नॉट के साथ, और कुछ नहीं करना। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला देखते हैं ध्यान से। अगला वाला देखो, माइट। ओ भाई देखने में ही माइटी राजू जैसा लग रहा, खतरनाक सा। माइट का मतलब क्या होता है? माइट का मतलब होता है सकेगा। तुम जा सकोगे, तुम आ सकोगे। वैसे इसके कई मतलब होते हैं, लेकिन एक मेन मतलब मैंने बता दिया, उन मतलबों में से एक। सकेगा, सकेगी, सकेंगे। तुम जा सकोगे, पढ़ सकेगा, वो खेल सकेगा। जैसे मुझे कहना है वह जीत सकेगा। लो भैया इसे ये खिला दो दवाई, इसके बाद मुझे लगता है कि वो जीत पाएगा, जीत सकेगा। अब ये जो माइट है, इसके साथ भी आप हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वह जीत सकेगा, he might win। लो जी, he might win। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखेंगे, बहुत सारे हैं अभी। अगला है मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू, इसका हिंदी में मतलब होता है करना ही है, करना ही
है। तुम्हें जाना ही है, तुम्हें आना ही है, तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें सोना ही है, तुम्हें खेलना ही है, हमें बोलना ही है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तुम्हें सीखनी है, तुम्हें पैसे देने ही है, तुम्हें वीडियो को लाइक करना ही है। तो कोई काम करना ही है, उसके लिए मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें जाना ही है, तुम्हें जाना ही है। भाई मुझे नहीं पता, तुम्हें हर हाल में जाना ही है बस। तो देखिए इसमें हम प्रयोग करेंगे मस्ट हैव टू, और हां मस्ट हैव टू के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम्हें जाना ही है, यू मस्ट हैव टू गो। तुम्हें जाना ही, यू मस्ट हैव टू गो। तुम्हें आना ही, यू मस्ट हैव टू कम। तुम्हें पढ़ना ही, यू मस्ट हैव टू स्लीप, वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, हैविंग। अब देखिए ये भी बहुत काम की चीज है, हैविंग। हैविंग का मतलब होता है लिए हुए, लिए हुए। मैं बच्चा लिए हुए हूं, वो बंदूक लिए हुए था, वो तलवार लिए हुए है, तुम मोबाइल लिए हुए। लाइक ही कर दो वीडियो को, शेयर बाद में मार देना। तो लिए हुए, तो देखिए जैसे मुझे कहना है वह मोबाइल, वह मोबाइल लिए हुए है, लिए हुए है ना। अब यहां पे हैविंग के बाद वर्ब नहीं लगती, नाउन लगता है, चीज का नाम लगता है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बच्चा हो गया, सब नाउन है। तो इसमें सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का चक्कर ही नहीं होता, ये तो नाम होते हैं, ऐसे लिख दिए जाते हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूं। वह मोबाइल लिए हुए है, ही इज हैविंग, ही इज हैविंग ए मोबाइल। अगर ये मोबाइल लिए हुए था हो जाता तो ही वाज हैविंग अ मोबाइल। अगर ये मोबाइल लिए हुए होगा फ्यूचर के लिए, ही विल बी हैविंग अ मोबाइल। बस सिंपल सी फिल्म है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला है शुड। अरे ये तो बच्चा है, ये तो छोटा सा है। इसका हिंदी में मतलब होता है चाहिए, चाहिए। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। इन सब में हम शुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट गो। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, शुड नॉट स्पीक, वगैरह वगैरह। भाई देखो नेक्स्ट वाला देखेंगे, नीड टू। अभी नीड टू अभी पढ़ा तो था, बार बार लिख दिया। भैया कहां है तू, कहां है एडिटर? बेटा तेरे को एडिटिंग के बाद बताऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद। देखिए यहां पे नीड टू नहीं है, ये इसने लगा दिया, इसको पीछे बाद में बताऊंगा मैं। ये खाली नीड है। नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत है ना, जरूरत। और किसी भी सामान की, है ना। यहां पर क्या था, यहां पर वर्ब की जरूरत थी, जाना आना खेलना कूदना, तो टू लगाएंगे वर्ब के साथ। यहां पर सामान की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, टीवी की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत है। तो ऐसे में खाली नीड लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। तो जैसे मुझे कहना है, मुझे एक कार की जरूरत है, कार की जरूरत है। देखिए यहां सामान की जरूरत है। अगर ये कहता कार चलाने की जरूरत है, खरीदने की जरूरत है, तो काम आ जाता, तब टू लगता। तो ये खाली नीड है। आई नीड अ कार, आई नीड अ कार। भाई मुझे कार की जरूरत नहीं, आई नीड नॉट अ कार। ऐसे तो याद रखिएगा एडिटर। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे, डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है साहस है, या साहस ज्यादा तगड़ी हिंदी हो जाएगी यार, हिम्मत है, हिम्मत है। और मुझ में पढ़ने की हिम्मत है, मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है, मुझ में, तुम में तो एडिटिंग करने की हिम्मत नहीं है। तो अब देखिए इसे क्या कहेंगे, डेयर टू कहेंगे। जैसे मुझे कहना है, मुझ में जाने की हिम्मत है, जाने की हिम्मत है। लो जी। और ये जो आपका डेयर टू है ना, इसके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, मेरी राइटिंग पे मत जाना। अब मुझ में जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। न मुझे जरूरत नहीं, सॉरी, हिम्मत है। अबे मुझ में जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो। मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है, डर रहा हूं मैं, कांप रहा हूं नीचे से। आई डेयर नॉट टू गो। क्या तुम्हें जाने की हिम्मत है, डेयर यू टू गो? चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट वाला बच्चों। अभी नेक्स्ट वाला कहां गया, इसे इरेज करो, पीछे चलो। अगला वाला है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है ना था, ले काले वाले से लिख लूंगा। हैड टू का मतलब होता है ना था, नी थी। ना था, नी थी, ने थे। मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था, मुझे 100 रुपए देने थे, मुझे उसे बुलाना था। ना था, नी थी, ने थे। अब जैसे मुझे कहना है, मुझे जाना था, मुझे जाना था। और याद रखिएगा ये जो हैड और टू का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। लॉजिक खत्म हो गया। आई हैड टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, वगैरह वगैरह।
नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है शुड हैव। अभी देखिए हमने शुड पढ़ा था, कहीं पढ़ा था क्या, कहां है, ओ ये रहा। शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ हैव जुड़ जाए तो शुड हैव, तो इसकी हिंदी हो जाती है चाहिए था। तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था लग गया, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें सोना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था। चलो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे कहना है तुम्हें जाना चाहिए था। अब देखिए चाहिए था के लिए हम हमेशा लगाएंगे शुड हैव। ओ हाँ, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, हैव लग गया तो नहीं लगेगी, अब लगेगी थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन। तुम्हें सोना चाहिए था, यू शुड हैव स्लेप्ट। तुम्हें वीडियो को शेयर कर देना चाहिए था, यू शुड हैव शेयर्ड द वीडियो। ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। प्लीज लाइक कर दो, अभी शेयर बाद में कर देना। आओ देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं अगला वाला है। ये लाइन पूरी होगा, बाबे इतनी सारी है कहां तक पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा के जाऊंगा, बहुत काम की चीज है ये। अगला वाला है वुड। वुड का मतलब होता है ता, ती और ते, यानी कोई भी ऐसा वाक्य जिनके लास्ट में ता ती तय में जाता, मैं आता, मैं खाता, मैं सोता, मैं पढ़ता। जैसे वह आता, वह आता, तो खाली ता पे रुक गया, तो इसमें वुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वह आता सिंपल, ही वुड कम। वह जाता, he would go। मैं पढ़ता, I would sleep, वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है विल बी। विल बी की हिंदी होती है रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहेगा, सो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, रो रहा होगा, वगैरह वगैरह। जैसे वह सो रहा होगा, अरे उसे मत जगाओ भैया, वो तो अभी सो रहा होगा। तो यहां पे विल बी का प्रयोग करेंगे, और हाँ इसके साथ देखो आईएनजी लगेगी, स्लीपिंग, गोइंग, डांसिंग, पांसिंग। सो वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, he will be sleeping। वह जाग रहा होगा, he will be waking up, he will be, चलो will be के बाद ing फॉर्म, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला वाला है मस्ट। मस्त, मस्त साहब, भाई साहब ये तो है मस्ट, लेकिन इसका मतलब होता है चाहिए, शुड जैसा ही, लेकिन इसमें ससुरे में जरूर लग गया, जरूर चाहिए, यानी कोई काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें मस्ट हैव, मस्ट लगाएंगे खाली। जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अगर ये जरूर ना होता तो यहां पे ऐसी कंडीशन में खाली शुड से ही काम चल जाता, लेकिन अब क्योंकि चाहिए के साथ जरूर आ गया तो मस्त सी बात है, मस्ट लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। तुम्हें जरूर बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक। अगला वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है मस्ट हैव। अब ये देखिए चाहिए, हमने शुड का मतलब चाहिए लगाया था, शुड हैव का चाहिए था, मस्ट हैव का जरूर, मस्ट का जरूर चाहिए, और मस्ट हैव का जरूर चाहिए था, जरूर चाहिए था। अब ये वही पास्ट में चला गया शुड हैव की तरह। अब जैसे मुझे कहना है, ओ यार तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए था, तुम्हें जरूर बोलना चाहिए था, तुम्हें जरूर, ओ भाई साहब तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। अब देखिए था हो गया, वही हैव लग गया, तो यहां पे शुड हैव का प्रयोग करेंगे और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या सेंटेंस है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू शो मस्ट लगाएंगे, यू मस्ट हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अगर ये जरूर नहीं होता तो वही शुड लगा देते, यू शुड हैव गॉन। जरूर था, मस्ट हैव। बाय नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला देखो, अगला वाला है विल हैव। विल हैव का मतलब होता है चुका होगा, चुका होगा। वह जा चुका होगा, वह सो चुकी होगी, पढ़ चुका होगा, वह खेल चुका होगा। जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। सो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा विल हैव, और हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। तो वह जा चुका होगा, ही विल हैव, ही will have gone। वह सो चुका होगा, he will have slept। वह पढ़ चुका होगा, he will have studied या read। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले इसको इरेज मारो। नेक्स्ट वाला अगला है have had। have had का मतलब होता है लिया है, लिया है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, यानी कोई भी खाने पीने की चीज होगी उसके साथ have had लगाएंगे। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, अब इसमें वर्ब नहीं लगेगी, नाउन लगेगा, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट का कोई मसला नहीं। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट।
वैसे मैं पहले से ब्रेकफास्ट बोलता था, फिर मुझे किसी ने बताया सर जी ब्रेकफास्ट होता ही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने लंच कर लिया था। आई हैव हैड लंच, मैंने डिनर कर लिया था। आई हैव हैड या लिया है, आई हैव हैड डिनर। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस लाइन में आता है बिगन टू। बेगन टू नहीं है ये बिगन टू, इसकी हिंदी होती है लगा लगी। मैं जाने लगा, वो रोने लगे, पढ़ने लगा, वो खेलने लगा, वो सोने लगा, हम हंसने लगे। बिगन टू। तो जैसे मुझे कहना है वह सोने लगा, वह सोने लगा, तो इसके लिए वही बिगन टू का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वह सोने लगा। चलो ही बिगन टू, और सोने को गोल्ड बोलते हैं, सॉरी ये तो नींद वाला सोना है, स्लीप। ही बिगन टू स्लीप, वो जाने लगा, ही बिगन टू गो, रोने लगी, ही बिगन टू, शी बिगन टू क्राई, मैं हंसने लगा, आई बिगन टू लाफ, वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अगला वाला है यूज्ड टू, इसकी हिंदी होती है करता था। मैं सोया करता था, पुरानी यादें ताजा करेंगे। मैं खेला करता था, हम पढ़ा करते थे, हम नंगे नहाया करते थे। सो वह खेला करता था, हम उसे पीटा करते थे। वह रोया करती थी, हम बाग में आम तोड़ा करते थे। तो इन सभी के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे वह खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले, सॉरी प्ले नहीं, प्ले, he used to play, हम बोला करते थे used to speak, वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अगला वाला देखेंगे अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला, वाला। ये ससुरा किसी में भी जुड़ जाता है, वाला, वाली, वाले, है ना। मैं जाने वाला हूं, वो आने वाली थी, तुम पढ़ने वाले हो, इसमें अबाउट टू जोड़ देंगे। तो जैसे वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, तो देखिए इसमें लगाएंगे अबाउट टू, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। और हां, क्योंकि यहां पर है आ रहा है इसलिए इज लग गया। था होता ही वॉज अबाउट टू गो, जाने वाला था। जाने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू गो, आने वाली होगी, पढ़ने वाली होगी। बस वाला वाली वाले आ जाए, सब में अबाउट टू लगा देंगे। नेक्स्ट वाला देखो दोस्तों, प्लस एबल, ये बहुत काम की चीज है। इसका मतलब होता है लायक। देखिए एक हमने लायक यहां देखा था कांग्या, अब मिलेगा नहीं, हमें पक्का पता है वो मिल ही नहीं सकता किसी कीमत पे, यहीं कहीं होगा भैया। तो एक लायक हमने यहां भी, नालायक कहां चला गया, वो कांग्या मुझे नहीं दिख रहा, शायद दूर से देखना पड़ेगा। चलो तो ये है प्लस एबल, है ना। अब इसमें एबल में क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा वर्ब के साथ। जैसे पानी पीने लायक है, सो पानी वाटर इज। अब पीने को ड्रिंक बोलते हैं ना, DRINK, इसी में एबल चिपका दो, ड्रिंकेबल, वाटर इज ड्रिंकेबल। ईटेबल, स्लीपेबल, रीडेबल, वॉचेबल, लाइकेबल, राइटेबल, रीडेबल, सब में एबल एबल चिपका दो, वही लायक हो जाएगा। सो देखो ड्रिंक में एबल जुड़ गया, तो ये चिपकने वाला है पानी। अब पानी पीने लायक है की जगह था होता तो वास कर देते, वगैरह वगैरह। सो इस तरह से। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला वाला है मे का मतलब होता है शायद, सकता है। देखिए इसमें सकता है, सकती आएगा कैन की तरह, लेकिन इसमें शायद जरूर आ जाएगा क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी कम होती है थोड़ी सी, यानी आप आइडिया लगा रहे होते हैं। जैसे वह शायद आ सकता है, वह शायद आ सकता है। तो यहां पे शायद सकता है के लिए मे का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इस शायद को आप गायब कर दीजिए तो कैन लगेगा, वह आ सकता है, वह जा सकता है, वह खेल सकता है, लेकिन शायद लग जाए तो ही मे कम, ही में कम। अब मना करेंगे शायद वो नहीं आ सकता है, ही में नोट कम, शायद वो बोल सकता है, ही में स्पीक, वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला। अब यहां पे मे हो गया, अब है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता, चुका होता, ये होता पे रुक जाएगा, चुका होता। यार तुम नहीं आते तो मैं गिर चुका होता, मर चुका होता, सो चुका होता, खेल चुका होता, बढ़ चुका होता, जीत चुका होता, चुका होता। जैसे मुझे कहना है वह जा चुका होता, वह जा चुका होता। देखो चुका होता आ रहा है इसके साथ, तो इसमें लगाएंगे वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पास्ट का बोध करा रहा है। अबे थर्ड ही नहीं लिखा जा रहा। तो वह जा चुका होता, ही वुड हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वह मर चुका होता, ही वुड हैव डाइड। वह सो चुका होता, ही वुड हैव स्लेप्ट, वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे। और ये वाला लाइन मे हैव, मे हैव का मतलब हो सकता है, मे हैव जैसे कि हमने पढ़ा था कैन हैव, अब मे हैव, इसका मतलब है शायद, शायद पास हो सकता है, पास हो
सकता है। भाई किसी के पास कोई चीज हो सकती है और उसका आप शायद कह रहे हैं, शायद उसके पास बल्ला हो सकता है, शायद दुकानदार के पास दाल चावल हो सकते हैं, शायद पापा के पास पैसे हो सकते हैं। सो मे हैव लगाएंगे, जैसे उसके पास शायद एक कार, अबे कितना लंबा चला गया, हो सकती है। तो सिंपल है, उसके पास शायद एक कार हो सकती है। he may have a car। अब क्योंकि may have के बाद वर्ब नहीं आती, सीधा सामान का नाम आता है, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का चक्कर ही खत्म। he may have a car, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है, he may have a mobile। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, will be to। इसकी हिंदी होती है वाला होगा, वाला होगा। एक हमने अबाउट टू पढ़ा था, वो भी वाला होगा होता है, तो विल बी टू या विल बी अबाउट टू बोल दीजिए, एक ही बात है। जैसे वह जाने वाला होगा, वह जाने वाला होगा। सो सिंपल, ही विल बी टू गो, ही विल बी टू गो। और विल बी के साथ आप हमेशा हमेशा विल बी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। गा लिख दिया, क्या हो गया, ही विल बी टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखते हैं। विल बी टू के बाद आता है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है रहा होता। मैं सो रहा होता, मैं जा रहा होता, मैं खेल रहा होता, मैं पढ़ रहा होता, अगर तुम नहीं आते तो मैं लटक रहा होता, तो वुड बी। अब जैसे वह सो रहा होता, वह सो रहा होता, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वुड बी लगाएंगे। और हाँ, इसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे वह सो रहा होता, ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। वह खेल रहा होता, ही वुड बी प्लेइंग। वह आ रहा होता, ही वुड बी कमिंग, वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों, एटसेट्रा। नेक्स्ट वाला देखो, कहां गया, मेरी चार्ट गायब हो गई, आ गई। वुड बी का बात आता है वांट टू। वांट टू का मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते, मैं जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तुम खेलना चाहते हो। तो वह जान, या मैं बोलना चाहता हूं, देखो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इसके साथ हम वांट टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक समथिंग, आई वांट टू स्पीक समथिंग। लो जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वांट टू से समथिंग। वो आना चाहती है, शी वांट्स टू कम। मैं बोलना चाहता हूं, वांट टू स्पीक, ये बना तो दिया था। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला है बॉर्न टू। बॉर्न टू का मतलब होता है करना ही है, यानी कोई काम जिसमें आपको बांध दिया गया है, भाई ये तुझे करना ही है, देख तुझे वहां जाना ही है, तुझे से छूना ही नहीं है, तुझे वहां बैठना ही है, तो बॉर्न टू लगाएंगे। जैसे मुझे जाना ही है, तो क्या लगाएंगे, बॉन्ड लगा देंगे। फेविक्विक लगा दो, फेविकॉल लगा दो। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मुझे जाना ही है, I am bound to go there, I'm bound to go there। मुझे आना ही, I'm bound to come। मुझे पढ़ना ही, I'm bound to study। तुम्हें लाइक करना ही है, you are bound to like the video। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला है bound to के बाद will have to। will have to का मतलब होता है पड़ेगा, पड़ेगी। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें नाचना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। जैसे मुझे कहना है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, विल हैव टू लगाएंगे, विल हैव टू। और हां, इसके साथ भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। तुम्हें नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस, वगैरह वगैरह। आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों। अगला वाला विल हैव टू के बाद है कीन टू। ओ भाई, ये तो बड़ा डर सा लग रहा है इसे देख के भी। ये कीन टू का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है एक्साइटेड हूं, उत्सुक हूं यार, मैं वहां जाने के लिए बहुत ऐसे उछल के बोलना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मैं वहां जाने के लिए मरा जा रहा हूं। और ये लिख दूं, मैं लिख देता हूं, मरा जा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं। यही सही है देसी भाषा में। जैसे मैं नाचने के लिए मरा जा रहा हूं, यानी कि उत्सुक हूं। तो यही कीन टू हो गया था। अबे के गया है ना। तो कीन टू जो था आपका, जो कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो मैं नाचने के लिए उत्सुक हूं, आई कीन टू डांस,
आई कीन टू डांस, लीजिए भाई अंग्रेज बन गए, मैं नाचने में तुमसे मिलने के लिए उत्सुक, आई कीन टू मीट यू। बोल दो ऐसे, आज व्हाट्सएप पे बोल दो, मेरे मेरे भरोसा करके बोल देना, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला है हैव टू। हैव टू का मतलब होता है ना है, नी है, ने है। मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना, मुझे सोना, मुझे खेलना, मुझे नाचना, मुझे बोलना, तुम्हें बोलना है, तुम्हें तो वगैरह वगैरह। तो हैव टू लगाएंगे, ये प्लूरल यानी बहुवचन के साथ लगता है आईयू विधेय के साथ। ही शी नेम हो तो फिर हैज लगेगा, हैज टू। हम हैव टू बोलते हैं, जैसे मुझे जाना है, रो रहा भाई साहब, इसको तो बांध के रख रखा है, मुझे जाना है, तो हैव टू लगाएंगे। आप हैव टू लगाइए या हैज टू लगाइए, लगनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे आना है, आई हैव टू कम, लगाते रहेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला देखते हैं। हैव टू का आता है मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है होना, है ना। देखिए जब हम किसी को कोई कहते हैं तुम वही हो ना, हाँ तुम जरूर डॉक्टर हो, है ना, तुम जरूर एक टीचर हो ना, तो उसके लिए मस्ट बी लगाते हैं। जैसे तुम जरूर एक डॉक्टर, अब डॉक्टर कर देते हैं, हो ना, तुम जरूर एक डॉक्टर हो ना, तुम्हारी शकल से ही लग रहा, तुम्हारी शकल पे ही बैंडेज लगी हुई है, तुम जरूर एक डॉक्टर हो ना, तो इसके साथ वर्ब तो आएगी नहीं, नाउन आएगा, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो बस यू मस्ट बी अ डॉक्टर, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, लीजिए बनाएंगे डॉक्टर। तुम मेरे सब्सक्राइबर हो ना, यू मस्ट बी माय सब्सक्राइबर्स। तुम अच्छे इंसान हो ना, यू मस्ट बी गुड ह्यूमन, लाइक द वीडियो। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अगला वाला मस्ट बी के बाद आता है विल। अरे ये तो सिंपल सा है, गा गी गे। चलो बनाते हैं, गा गी गे, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, वे खेलेगी, हम पढ़ेंगे, तुम सोगे, विल लगाएंगे। तो विल के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे वह जाएगा, सिंपल है, ही विल गो, वो नहीं जाएगा, he will not go। और भी आप सोच सकते हैं, आप वीडियो को लाइक करोगे, लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वाला है वांटेड टू। अभी वांट टू पढ़ा था, ये वांटेड है, तो सलमान खान सा लग रहा है, लेकिन ये है चाहता था। नहीं, सलमान खान नहीं, कोई हीरो नहीं है ना आसपास। चाहता था, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। मैं जाना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं सोना चाहता था, मैं बोलना चाहता था, मैं सोना चाहती थी, ये बनाते हैं, ठीक है। मैं सोना चाहती थी, तो बना दिया। अब ये याद रखेंगे कि ये जो वांटेड टू है, इसके साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। मैं सोना चाहती थी, आई वांटेड टू स्लीप, आई वांटेड टू स्लीप, ये लीजिए हो गया। मैं बोलना चाहती थी, आई वांटेड टू स्पीक, मैं आना चाहती थी, आई वांटेड टू कम, लगा देंगे। अगला वाला देखेंगे दोस्तों, वांटेड टू के बाद आएगा मे हैव टू। मे हैव टू, तो मे हैव टू का मतलब होता है शायद करना है, शायद करना है, करना है, शायद तुम्हें जाना है, शायद तुम्हें वहां से आना है, शायद तुम्हें झूठ बोलना है, शायद कोई काम करना है या कोई काम करने वाले हो, तो आप मे हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शायद, शायद लिखना नहीं आ रहा, शायद, अरे अरे मैं कितना बुरा हो रहा हूं, शायद मुझे मुझे जाना है, जाना है, या जाना पड़ सकता है, पड़ सकता है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है। तो कोई काम करना है या कोई काम करना शायद पड़ सकता है, शायद करना पड़ सकता है, तो शायद करना पड़ सकता है। ले जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, मेरी आवाज सुन लो, शायद पड़ सकता है, तो कोई काम, शायद तुम्हें आना पड़ सकता है, शायद तुम्हें जाना पड़ सकता है, शायद तुम्हें बोलना पड़ सकता है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है। सो आई मे हैव टू, आई मे हैव टू। और ये जो मे हैव टू होता है बच्चों, ये मे हैव टू होता है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसीलिए पढ़ने को रीड कहेंगे। शायद मैं, ओहो ये तो पढ़ना वो वाला है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, गो की फर्स्ट फॉर्म आई मे हैव टू गो, शायद मुझे आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम, शायद मुझे उससे मिलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू मीट हर, शायद उसे पैसे देने पड़ सकते हैं, ही मे हैव टू गिव मनी, लगा सकते हैं। सो अब यहां पे आप अभी नहीं रुक जाना, होमवर्क दूंगा वो करके जाना। यहां पर आप एक चार्ट देखिए कितनी मजेदार है, और इस पूरी चार्ट में आप कमाल कमाल की चीजों को सीख सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना कमाल की चीज। भाई ऐसी ऐसी चीजें लाता हूं, अब आपके लिए एक होमवर्क है, वो करके जाना, क्योंकि होमवर्क के बिना जाओगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे हो, सभी वाक्यों की ज्यादा नहीं है, 4 ही हैं, बस 4 ही देता हूं मैं। इंग्लिश बनानी है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना प्लीज। कमेंट सेक्शन में जाते ही इसकी इंग्लिश पोस्ट करना, आपको फौरन मेरा 24 घंटे के अंदर नहीं 12 घंटे के अंदर ही हार्ट मिलेगा, और आपको पता लगेगा सर ने हमारा कॉमेंट पढ़ा, हमारा होमवर्क चेक किया। और किसी का होमवर्क में आपको गलती दिखे तो ढूंढा करो चील की नजरों से और उसे बता दिया करो।
और हाँ, अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 वीडियो का कोर्स है। इसे खरीदने के लिए डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन ग्रामर वाला, या फिर डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर लीजिए। ये कोर्स आपका हो सकता है आधे दामों पे 50% का ऑफर चल रहा है। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते थे टुच्चा मुच्चा कुच्चा पुच्चा लुच्चा सा लाइक देकर जाना।